हाँ जी, तो वेलकम टू पाकिस्तान। नमस्ते, सत श्री अकाल, की हालचाल। तो आज हम लोग जा रहे हैं अमृतसर से पाकिस्तान की तरफ। नाउ एज एन इंडियन ऑब्वियसली आपको क्यूरियोसिटी होगा कि पाकिस्तान कैसे जा रहा है बंदा। तो मैं बता दूँ, आप कोई भी इंडियन एक्चुअली जा सकते हैं पाकिस्तान एक दिन के लिए वाया करतारपुर। तो करतारपुर बेसिकली पाकिस्तान के अंदर 5-6 किलोमीटर अंदर एक गुरुद्वारा है। तो वहाँ पे कोई भी इंडियन जिनके पास इंडियन पासपोर्ट हो तो वो जा सकते हैं। सुबह जाके उनको शाम को वापस भी आना पड़ेगा। तो आपको इसके लिए पासपोर्ट चाहिए, एक ETA चाहिए और आपको कोविड टेस्ट का रिपोर्ट चाहिए, नेगेटिव रिपोर्ट करवाना है। तो ये 3 डॉक्यूमेंट अगर आप फर्निश करेंगे तो आप एक दिन के लिए पाकिस्तान जा सकते हैं। तो करतारपुर पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले अमृतसर आना पड़ेगा। अमृतसर में आप चाहे तो एक रात रुक के फिर अगले वाले दिन करतारपुर के लिए स्टार्ट कर सकते हैं। तो करतारपुर के सबसे नियरेस्ट जो बस स्टैंड है दैट इज़ कॉल्ड डेरा बाबा नानक। तो वहाँ पे छोटा सा एक गांव भी है। तो अगर आप बस से आ रहे हैं तो आप अमृतसर से बस लेके डेरा बाबा नानक तक आ सकते हैं। फिर डेरा बाबा नानक से ऑटो करके आप ये टर्मिनल बिल्डिंग तक आ सकते हैं। ये आपका करतारपुर कॉरिडोर जाने का टर्मिनल बिल्डिंग है। यहाँ पे आपका सब डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक होंगे। अब अगर गाड़ी लेके आ रहे हैं तो आप डायरेक्टली अमृतसर से गाड़ी लेके भी यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ पे प्रॉपर पार्किंग है। तो मैंने गाड़ी लेके आया था तो मेरे को 2300 रुपीज़ पड़ा यहाँ का। बस में अब अगर आप आएंगे तो थोड़ा कम लगेगा ऑब्वियसली, बट आपको अमृतसर आपका होटल से बस स्टैंड जाना पड़ेगा, फिर बस लेना पड़ेगा, फिर वापस डेरा बाबा नानक में उतर के आपको ऑटो करना पड़ेगा। तो इसीलिए अगर आप गाड़ी ले लेंगे तो इतना ब्रेक जर्नी नहीं करना पड़ेगा। एनीवे, तो चलिए अभी हम लोग बिल्डिंग की तरफ जाते हैं। यहाँ पे हम लोगों का डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे, हम लोगों का पासपोर्ट चेक होगा, फिर ETA चेक होगा और फिर RT-PCR रिपोर्ट चेक होगा। तो बिल्डिंग में घुसते ही हम लोगों का सबसे पहले डॉक्यूमेंट चेक हुआ। 3 जगह डॉक्यूमेंट चेक हुआ। डॉक्यूमेंट चेक होने के बाद हम लोगों को सबसे पहले पोलियो के ड्रॉप पिलाया गया, क्योंकि पाकिस्तान में अभी भी पोलियो इरेडिकेट नहीं हुआ है। तो सब पिलग्रिम्स को पोलियो के ड्रॉप दिया जाता है। उसके बाद फिर आप सिक्योरिटी के लाइन में लगेंगे। आपका सिक्योरिटी चेक होगा, फिर इमिग्रेशन होगा, फिर कस्टम्स डिक्लेरेशन होगा और सब होने के बाद आप एग्ज़िट करेंगे इस बिल्डिंग से। यहाँ से आपको गोल्फ कार्ट लेके जाएगा 0 पॉइंट तक। तो वो बेसिकली आपका इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर है। अभी तक हम लोग इंडिया बॉर्डर के अंदर ही है। अभी इस गोल्फ कार्ट से हम लोग पहुँचने वाले हैं 0 पॉइंट, जो कि रैडक्लिफ लाइन है, द लाइन दैट बेसिकली सेपरेट्स पाकिस्तान फ्रॉम इंडिया। तो ये जो टर्मिनल बिल्डिंग था यहाँ से हार्डली 100 मीटर्स होगा आपका वो 0 पॉइंट। तो यहाँ पे हम लोगों को कैबी वाले भैया ने ड्रॉप किया। यहाँ से हम लोगों को बाई वॉक क्रॉस करना पड़ेगा बॉर्डर। तो अभी हम लोग इंडिया में ही है, बट सामने आपको दिख रही है पाकिस्तान की फ्लैग, वहाँ से आप पाकिस्तान चालू होता है। और बीच में जो दिख रहा है आपको वाइट कलर की लाइन, यही है आपका रैडक्लिफ लाइन जो इंडिया और पाकिस्तान को डिवाइड किया है। तो एट दिस मोमेंट आई एम क्रॉसिंग फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान। मेरे दाएं तरफ इंडिया और मेरे बाएं तरफ पाकिस्तान। और देखते ही देखते अभी मैं पाकिस्तान पहुंच गया। तो पाकिस्तान के ज़मीन पे कदम रख चुका हूँ और दूर में ही आपको दिख रहा है कि वेलकम टू पाकिस्तान। तो हम लोग यहाँ से अब आगे ये पाकिस्तान के बस से जाएंगे। ये बस हम लोगों को सबसे पहले पाकिस्तान की इमिग्रेशन ऑफिस तक पहुँचाएंगे, जो कि यहाँ से 200 या 300 मीटर दूर है। फिर इमिग्रेशन ऑफिस से एक दूसरी बस हम लोगों को श्री करतारपुर साहिब दरबार लेके जाएंगे। तो वो शायद वहाँ से 5 या 6 किलोमीटर दूर है। वही हम लोगों का मेन उद्देश्य है इस ट्रिप का। फिर गुरुद्वारे के बाजू में आप वॉक करके एक लोकल मार्केट है, आप उस लोकल मार्केट तक पहुँच सकते हैं। वहाँ से कुछ चीज़ें खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं।
तो ये बेसिकली इमिग्रेशन ऑफिस है। तो इस पे हम लोग जाते हैं, अपना पासपोर्ट वगैरह चेक करवाते हैं, फिर $20 जो फ़ीस है वो फ़ीस देना पड़ेगा यहाँ से, और फिर इस ऑफिस का दूसरी तरफ से हम लोगों को अपना सेकंड बस लेकर जाएगा। रवि तो हम लोग आ चुके हैं गुरुद्वारा करतार साहिब के अंदर, और हम लोगों को एक्चुअली एकदम एंट्रेंस में एक अच्छा सा वार्म एक वेलकम मिला हम लोगों को पंजाब टूरिस्ट पुलिस से। ये पंजाब बेसिकली पाकिस्तान वाला पंजाब है, तो वहाँ पे टूरिस्ट पुलिस था, तो वो हम लोगों को अच्छे से वार्मली पाकिस्तान में हम लोगों को वेलकम किया है। और अभी हम लोग जा रहे हैं, हम लोग जोड़े घर में शूज़ अपना रख लिया, फिर थोड़ा अभी यहाँ पे बारिश हो रहा है इसलिए थोड़ा रुक गए हम लोग, फिर थोड़ा बारिश कम होगा फिर यहाँ से निकलेंगे। जन्म जन्म कर मत रहो टगोरे, नानक फांसी गल परी, जतन बहुत सुख के किए, दुख को कियो न कोए, कहो नानक सुन रे मना, हर ते नर हर अंतर नहीं, नानक साची माँ, नानक तेरे नार है, जो मोह परिवार रामत होई, सतगुर सजन मिले, नानक नाम मिलता। तो अभी हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे एक्चुअली एक कृपन रखा हुआ है, और ये यही डिनोट करता है कि मिस्टर इमरान खान जो कि उस टाइम में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने ये करतारपुर कॉरिडोर इनॉग्रेट किए हैं। तो सामने ये जो वेल दिख रहे हैं आपको, इसके पीछे एक बड़ा हिस्ट्री है, बट पहले बता देता हूँ कि ये वेल किस वजह से है। तो इसी वेल से गुरु नानक जी पानी लेते थे, तो वो अपने जो खेती बाड़ी करते थे यहाँ पे, तो उस खेत में इसी कुएं से पानी लेके फिर वहाँ पे खेती करते थे। और ये कहा जाता है कि गुरु नानक जी अपने अंतिम 18 साल अपने जीवन का इसी गुरुद्वारे में गुजारे थे, तो इसलिए बहुत स्पेशल है ये गुरुद्वारा। ये जो आपने वेल दिखा, इसका एक और एक रीज़न है कि ये वेल काफ़ी फेमस है। ये कहा जाता है कि 1971 में जब इंडिया पाकिस्तान में लड़ाई हो रहा था, तो इंडिया ने एक बॉम्ब गिराया था ये गुरुद्वारा को टारगेट करके, बट वो बॉम्ब गुरुद्वारे में ना जाके ये बाजू में एक जो कुआं था, इसी कुएं में आके गिरा था, और उसी बॉम्ब का एक टुकड़ा गिर के बाहर उन लोगों को मिला था। तो वो टुकड़ा यहाँ पे ये लोग प्रिजर्व करके रखे हैं, और इसी के बाजू में ये जो स्टोरी मैंने आपको बताया वो लिखा रहा है। अब कितना सच्चाई है इसके अंदर ये तो उन्हीं को पता है, बट ये स्टोरी सेंस यहाँ पे लिखा था इसीलिए मैं आपको बताया।
तो फाइनली हम लोगों ने माथा टेक के लंगर चख के गुरुद्वारा से निकल आए हैं। हम लोग अभी सामने एक मार्केट है, वो मार्केट तक हम लोग जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं बोल देता हूँ कि इंडियन करेंसी अलाउड नहीं है। आप इंडियन करेंसी एक्सचेंज करवा सकते हैं, जहाँ पे वो $20 फ़ी देना पड़ता है ना, उसी के बाजू में करेंसी एक्सचेंज रहता है। और ये मार्केट में भी एक करेंसी एक्सचेंज का ऑफिस है। अगर मेरे को दिखता है तो मैं आपको रेट दिखा देता हूँ क्या रेट है। तो आप पाकिस्तानी करेंसी से ही आप खरीदारी कर सकते हैं इस मार्केट से। अच्छा, और एक चीज़ है, अगर आप पाकिस्तान में करेंसी एक्सचेंज करवा रहे हैं, दैट इज़ अगर आपके पास पाकिस्तानी करेंसी है तो आप मेक श्योर करें कि पूरा करेंसी आप खर्च करके इंडिया वापस है। बिकॉज अगर आप इंडिया में पाकिस्तान की करेंसी लेके आएंगे तो आपको जेल हो सकता है। तो हम लोगों को बार बार ये बोला गया था कि अगर पाकिस्तानी करेंसी हम लोग लेते हैं, लेना अलाउड है, आप ले सकते हैं आराम से। बट अगर आप 1000 रुपये सपोज एक्सचेंज करवा रहे हैं तो 1000 रुपये के बदले में आपको अभी के रेट में 2700 रुपये पाकिस्तानी करेंसी मिलेगा। तो आपको पूरा 2700 रुपये स्पेंड करके ही आना पड़ेगा। तो यही चीज़ है। तो जैसे आपको दिखे कि रेट 2.7 है, तो आप 100 इंडियन रुपीज़ देंगे तो 270 पाकिस्तानी रुपये मिलेगा। और सिंस हम लोग 1000 इंडियन रुपये चेंज करवाए थे तो 2700 रुपये कुछ भी करके खर्च करना पड़ा था। तो कुछ कराची सोहन हलवा लिए थे जो कि यहाँ पे बहुत फेमस है, और बस यही रैंडम समोसा, पकौड़ा, फुचका ये से भी खा रहे थे ताकि जो पैसे जो बच रहा था वो ताकि यूज़ हो जाए। ये सामने जो आप देख रहे हैं इसको खेती साहिब बोलते हैं, क्योंकि यही वो खेत था जहाँ पे गुरु नानक देव जी खेती बाड़ी करते थे। और देखते ही देखते अभी हम लोगों को इंडिया वापस जाना पड़ेगा। यहाँ पे आप पाकिस्तान में मैक्सिमम 3 बजे तक रुक सकते हैं, क्योंकि 4 बजे इंडिया की इमिग्रेशन ऑफिस जो है वो बंद हो जाती है। तो आपको 4 बजे के पहले इंडिया वापस आना पड़ेगा। ये सामने आपको जो वाइट लाइन दिख रही है यही वो बॉर्डर है। तो अभी मैं एक तरफ पाकिस्तान में हूँ, एक तरफ इंडिया में हूँ, और अभी धीरे धीरे इंडिया की तरफ जा रहा हूँ।